आज हम आपको पाकिस्तान के एक कदीम किले के बारे में बताएंगे जो 250 साल पुराना है। खैरगढ़ किला चोलिस्तान के सहरा में पंजाब के जनूबी इलाके में वाक़ है। ये बहावलपुर के जनूब मशरिक में तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है और वो कदीम तिजारती रास्तों पर वाक़ है जो बरसगीर को वस्ती एशिया, फारिस और मशरिक वस्ती से जोड़ते हैं। ये कुल्हा सहरा के वसिया रीत के टीलों में एक तुनहा इलामत की तरह खड़ा है जो इसकी प्रासरार और दूर अफ्तादा मौजूदगी को मजीद बढ़ाता है। किले के जुग्राफियाई निकात तकरीबन 26 डिग्री 368 डिग्री अर्ज बलद और 131 डिग्री तूल बलद हैं। ये मकाम किले को चोलिस्तान के तारीखी अहम सहरा में वाक़ करता है जो तजारत और फौजी तारीख में एक अहम किरदार अदा करता है और उसका कदीम वादी सुनद तहजीब से गहरा ताल्लुक है। चोलिस्तान का सहरा जो कभी गगर हाकड़ा दरिया का घर था, तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक चीलिंग पेश करता है, मगर ये खैरगढ़ किले को अपने अहद के दिफाई किले के तौर पर कायम करने के लिए एक मिसाली मकाम बनाता था। इसका सहरा के किनारे पर वाक़ होना इसे इस इलाके के हुक्मरानों के लिए एक स्ट्रेटेजिक अहमियत देता था। आज के दिन तक जबकि किला एक दूर दराज और निस्बतन गैर दरियाफत शुदा मकाम है, इसका चोलिस्तान के सहरा में वाक़ होना इसकी तारीखी अहमियत को उजागर करता है। 2. चोलिस्तान सहरा की जोग्राफियाई अहमियत। चोलिस्तान सहरा जहां खैरगढ़ किला वाक़ा है, जनूबी पंजाब में 16,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। ये इलाका कभी गगर हाकड़ा दरिया से सैराब होता था और चोलिस्तान कदीम है, दुनिया में तिजारत और तहजीब का मरकज था। इसका मकाम वस्ती एशिया, फारिस और हिंदुस्तानी ज़ीली बराज़म को जोड़ने वाला था और यह मिलियनों सालों तक एक अहम तिजारती रास्ता था। सहरा जो अब खशक है, कभी अहम तारीखी वाक़यात का गहवारा था। 3. वादी सुनद तहजीब। एक कदीम ताल्लुक किले की तामीर से पहले चोलिस्तान का इलाका वादी सुनद तहजीब 1300 अक्समा का हिस्सा था। ये कदीम तहजीब दुनिया की सबसे इब्तदाई शहरी तहजीबों में से एक थी जो अपनी जदीद फन तामीर, निकासी आपके निज़ाम और तजारती नेटवर्क के लिए मशहूर थी। शवाहिद से यह जाहिर होता है कि चोलिस्तान, खास तौर पर खैरगढ़ किले के इर्द गिर्द का इलाका, कभी मसरूफ तजारती मराकिज का घर था जो वादी सुनद को दूर दराज ममालिक से जोड़ता था। इलाके में पाए जाने वाले हड़प्पा के बर्तन और नवादरात इस किले के उस तवील गमशदा तहजीबी वरसे का गमाज हैं। खैरगढ़ किला कदीम बस्ती से फौजी किला तक अगरचा खैरगढ़ किले की असल तामीर का आगाज 1748 में नवाब बहावल खां अव्वल के तहत हुआ था। इसकी बुनियाद एक महफूज फौजी किला के तौर पर रखी गई थी ताकि बढ़ते हुए बहावलपुर रियासत को बैरूनी हमलों से महफूज रखा जा सके। किले की तामीर ने इस इलाके के लिए एक नया दौर शुरू किया जो एक कदीम बस्ती से एक ताकतूर फौजी किले में तब्दील हो गया। 5. नवाब बहावल खां अव्वल बहावलपुर रियासत के बानी ने खैरगढ़ किले को अपने रियासत की हिफाजत के लिए एक ताकतूर फौजी किला बनाने का तसव्वुर किया। अब्बासिया खानदान से ताल्लुक रखने वाले वो एक होशियार और अमली हुक्मरान थे जिन्होंने अपने बादशाहत को मुस्तहकम करने के लिए खैरगढ़ को एक स्ट्रेटेजिक मकाम पर तामीर करने का फैसला किया था। 6. खैरगढ़ किला की डिजाइन और फन तामीर। खैरगढ़ किला की तामीर में इस्लामी फौजी फन तामीर और मकामी सहरा के तरीकों का इम्तिजाज किया गया था। किले की मोटी मिट्टी की दीवारें, पेचीदा बास्टियंस और तंग रास्ते इसके मामारों की दिफाई हिकमत अमली की अक्कासी करते हैं। किले का सबसे दिलचस्प पहलू इसका जेर जमीन नेटवर्क है जो सप्लाई जखीरा करने, हमलों से बचने और सहरा की शदीद गर्मी से बचने के लिए इस्तेमाल होता था। 7. खैरगढ़ का जेर जमीन शहर। एक छुपी हुई दुनिया किले में एक वसिया जेर जमीन कम्प्लेक्स पाया जाता है जिसे जेर जमीन शहर कहा जाता है। इस जेर जमीन इलाके का इस्तेमाल मुख्तलिफ मकासद के लिए किया जाता था, जैसे घोड़ों को बांधना, गोला बारूद जखीरा करना और मजदूरों और सिपाहियों को पनाह देना। ये उसके मेमारों की दौर अंदेशी की निशानदही करता है जो न सिर्फ सहरा की शदीद हालतों से बचने के लिए बल्कि फौजी मुहासरों से बचने के लिए भी ये सहूलत फराहम करते थे। 8. खैरगढ़ का किरदार। अंग्रेज सुख जंगों में किले की तारीखी अहमियत 1848 की अंग्रेज सुख जंगों के दौरान बढ़ी जब यह शदीद फौजी झड़पों का मरकज बन गया। इन जंगों में बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी और सुख अफवाज पंजाब पर काबिज होने के लिए लड़ रही थी। खैरगढ़ किला इन जंगों के दौरान एक अहम फौजी किला के तौर पर इस्तेमाल हुआ और कई मुहासरों और हमलों का सामना किया। 9. खैरगढ़ का मुहासरा। एक अहम मोड़ 1848 में खैरगढ़ किले का मुहासरा इस किले की तारीख का एक फैसला कुन मोड़ था। कई हिफ्तों के मुसलसल हमलों के बाद किला बिलाखिर बरतानवी अफवाज के हाथों में आ गया
और नवाब बहावलपुर को बरतानवी साम्राज्य के साथ सियासी इत्तेहाद करने पर मजबूर कर दिया। इस वाकया ने खुते में ताकत के तवाजुन में एक अहम तब्दीली का आगाज किया, जिसके नतीजे में बहावलपुर रियासत आखिरकार बरतानवी साम्राज्य में जम हो गई। बरतानवी दूर। खैरगढ़ का जवाल बरतानवी फतह के बाद खैरगढ़ किला की फौजी अहमियत कम हो गई। बरतानवी हुक्मरानी के दौरान किला को नजरअंदाज किया गया और आखिरकार उसकी फौजी अहमियत कम हो गई क्योंकि चोलस्तान के इलाके की स्ट्रेटेजिक अहमियत में कमी आ गई। वक्त के साथ साथ यह खंडरात में तब्दील हो गया और उसकी अजीम दीवारें सहरा की शिद्दत के सबब आहिस्ता आहिस्ता मिटती गईं। बरतानवी हुक्काम ने पंजाब के बड़े इलाके पर कंट्रोल कायम करने में ज्यादा दिलचस्पी जाहिर की, जिसके नतीजे में खैरगढ़ किला को मुनासिब देखभाल से महरूम रखा गया। तकसीम का असर। पुनाह गजीनों का आना और तुर्क करना 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तकसीम के वक्त खैरगढ़ किला की हालत में एक और ड्रामाई तब्दीली आई। ये इलाका हिंदुस्तान से पाकिस्तान आने वाले पिनाह गजीनों के लिए आरजी पनाहगाह बन गया, जिसने किले की तारीख में एक और बाब शामिल किया। ताहम पनाह गजीनों के यहां मुंतकिल होने के बाद किला फिर से एक वीरान मकाम बन गया और उसकी हालत मजीद खराब होने लगी। 12 खैरगढ़ किला की सकाफती विरासत और अलामत। खैरगढ़ किला सिर्फ एक फौजी इमारत नहीं है, बल्कि एक सकाफती अलामत भी है। यह पंजाब के इलाके के हुक्मरानों की नुमाइंदगी करता है, जिन्होंने इस सहरा के तजारती रास्तों पर काबू पाया। इसके किले की दीवारें एक ऐसे दौर की कहानी सुनाती हैं जब ताकत स्ट्रेटेजिक मकाम पर काबू पाने और फौजी ताकत से कायम की जाती थी, जहां सहरा एक इत्तेहादी और एक चीलिंग दोनों था। पानी के